लास्ट क्लास में हम लोग ने कहाँ तक देख ली थी चीज़ें। सबसे पहले तो मैंने एक एग्जाम्पल बता दी थी। एग्जाम्पल क्या थी भाई? वो कि हमने दो स्क्रीन्स बनाई थी। दो स्क्रीन में सबसे पहले हमने दोनों के अलग अलग व्यू मॉडल में काउंटर और फंक्शंस वगैरह बना के यूज़ किया था। तो ऑब्वियसली दोनों के काउंटर क्या आने थे? ज़ीरो आने थे। फिर हमने एक काम किया, हमने कहा यार उस फंक्शनैलिटी को और उस काउंटर की वैल्यू को क्यों ना एक ही सर्विस में रखा जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा काम सही। लेकिन जब हमने उसको एक ही सर्विस बनाई और फिर काम किया, उसके बाद भी वो क्या हुआ? अलग अलग वैल्यूज़ आई। ऐसा ही था। उसकी वजह क्या थी? न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे थे। सही है, ऐसा ही था ना कि सर्विस के ऑब्जेक्ट होम व्यू में भी और जो हमारा चैट व्यू था उसमें भी उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहे थे? न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे थे। तो उसके लिए मैंने कहा था हम लोग क्या करते हैं, गेट इट का एक पैकेज होता है जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला काम करता है। और अगर आप डिफरेंट स्टेट मैनेजमेंट यूज़ कर रहे होते तो आप वही वाला पैकेज यूज़ कर लेते हो। बट स्टैट क्या करता है? इस चीज़ को खुद प्रोवाइड कर रहा होता है। सही है। तो जब स्टैट इस चीज़ को खुद प्रोवाइड कर रहा होता है, उसका अपना लोकेटर होता है, हमें अलग से नहीं बनाना होता। वो लोकेटर क्या होता है? मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। हमने क्या किया था, ये चीज़ जो हमारी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी तो इसको मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। हमने स्टैक्ड ऐप सबसे पहले हमने क्या किया था, हमारे पास सिर्फ एक जो कहते हैं डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई थी, वो किसकी थी? स्टैक की। उसके बाद हमने किस किस की थी? स्टैक सर्विसेज की, और दो और की थी, एक बिल्ड रनर और एक स्टैक जनरेटर। स्टैक जनरेटर और बिल्ड रनर क्यों यूज़ की थी हमने? स्टैक जनरेटर क्यों यूज़ किया था? स्टैक का अगर कोई कोड जनरेट करना है तो वो डेव डिपेंडेंसी थी। कौन सी? स्टैक जनरेटर। तो स्टैक जनरेटर उसके लिए काम आएगा, स्टैक से रिलेटेड कोड जनरेट करने के। सही है। और बिल्ड रनर क्या काम करता है? क्या बताया था मैंने? बिल्ड रनर जब भी हमें कोई ऐसा कोड जो कि जनरेट करना है, भले वो किसी पैकेज के थ्रू हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, सही है, वो हमेशा उसके लिए लाजमी क्या है? बिल्ड रनर लाजमी है। डेव डिपेंडेंसीज मैंने आप लोग को बता दिया था, वो डिपेंडेंसीज जो डेवलपर के लिए हेल्पफुल हो। ये चीज़ क्लियर है सबको? अच्छा, यहाँ तक के काम होता। फिर एक काम हमने बस नया किया था कि ऐप का फोल्डर बनाया था। वो मैंने कहा था ये बनाना आपने क्या है? लाजमी है। उसका नाम ऐप ही होगा, कोई चेंज नहीं करेगा। और उसमें सेम क्या आ जाएगी? एक हमारे पास ऐप डॉट डार्ट। ये चीज़ें हमारी सेम रहेंगी हमेशा। देन फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे आके एक क्लास बनाई थी ऐप के नाम से। ये क्यों बनाई थी? कोई बताएगा? इसका कोई मकसद है? यहाँ पे कोई काम किया हुआ है हमने? लेकिन अगर देखो मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, ये क्या दे देगा? एरर। क्यों? ये समझो ये जो क्लास है ये एक एम्प्टी क्लास ही लाजमी है। उन्होंने पीछे अपना डिफाइन किया हुआ है इसको कि ये जो स्टैक्ड ऐप है ना, इसकी एनोटेशन के लिए इस क्लास को जस्ट डिफाइन करना हमारे लिए लाजमी है। दैट्स इट। और कोई अलग से चीज़ नहीं है इसमें। फिर स्टैक्ड ऐप था, इसके लिए हमने क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट स्टैक एनोटेशंस। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये दो चीज़ें लेता है स्टैक टाइप, एक रूट्स। अच्छा, ये डायलॉग्स वगैरह अलग चीज़ हैं, लेकिन अभी एक क्या आ रहा है? रूट्स आ रहे हैं और दूसरा डिपेंडेंसीज। सही है। ये डायलॉग्स और बॉटम शीट ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं इसको हम देख लेंगे। अभी हमने ना रूट्स यूज़ किए ना कुछ। रूट्स कब यूज़ होंगे? जब हम नेविगेशन भी किसके थ्रू करें? स्टैट के थ्रू करें। अभी हम स्टैट के थ्रू नेविगेशन कर रहे हैं? नहीं। अभी हमें क्या करना है? जस्ट कोई भी सर्विस एज अ डिपेंडेंसी यूज़ करनी है अपनी एप्लीकेशन में। डिपेंडेंसीज में आपके पास कोई भी सर्विस आ सकती है। वो सर्विस भी आ सकती है जो स्टैक प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस भी आ सकती है जो आप अपनी कस्टम सर्विस बना रहे हो। ये चीज़ क्लियर है ना सबको? हमने कौन सी सर्विस बनाई थी? काउंटर सर्विस। काउंटर सर्विस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल क्लास है जो क्लास आप नॉर्मली बनाते हो। सही है। तो ये एक क्लास है। हमने क्या किया था, वो सारा कोड अपनी काउंटर सर्विस में डाल के यहाँ से हम एक्सेस कर रहे थे होम व्यू मॉडल में उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। और सेम फॉर चैट, उसमें भी हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे काउंटर सर्विस का, गेटर बना के उसकी वैल्यू गेट कर रहे थे और दूसरे फंक्शन से उसकी वैल्यू क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। ये चीज़ सबको क्लियर है? अब आता है हमारा असल गेम, वो ये कि अब इसको हमें इस तरह यूज़ करना है कि ये जो क्लास है ना मेरी, इसका जब भी इंस्टेंस बने तो वो क्रिएट ना हो बल्कि वो यूज़ हो रहा हो। सिंपल मतलब हमेशा इसका क्या बनेगा? एक ही इंस्टेंस बनेगा। ये चीज़ क्लियर है? ऐप डॉट डार्ट का कोड सबको क्लियर है?
अब यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, जब हमारी सारी डिपेंडेंसी गेट हो गई ना, अब मेरी बात सुनना, अब हमारे पास जो हमने बिल्ड रनर का पैकेज ऐड किया है ना, किसमें, डिपेंडेंसी में किया है, डेव डिपेंडेंसी में किया है, डेव डिपेंडेंसी में किया है। अब जब भी कोई चीज़ हमें जनरेट करनी होती है तो किसी बेसिस पे करनी होती है, सही है। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्विस ऐड की, अब मुझे ना कुछ कोड जनरेट करना है, वो कोड क्या जनरेट करना है मैं बताऊंगा आपको। तो वो किससे होगा, बिल्ड रनर से जनरेट होगा। बिल्ड रनर मैंने किस लिए बताए, जब भी कोई कोड जनरेशन वाला काम होगा, ये सारी चीज़ें होंगी फ्लटर के अंदर, तो हमें एक पैकेज लाजमी तहिया कर लिया है कि भाई बिल्ड रनर यूज़ करना ही करना होगा। ये चीज़ क्लियर है। मैं इधर आता हूँ, VS कोड को मिनिमाइज़ किया, मैंने खोला गूगल क्रोम, यहाँ पे मैंने लिखा, अब समझो कि मुझे कमांड बिल्ड रनर की याद नहीं है, फ्लटर बिल्ड रनर पब ऐड होता है वो, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा फ्लटर बिल्ड रनर कमांड, सही है। ये हमें कमांड लिखनी होती है, तो ये कमांड जब टर्मिनल में पेस्ट करके इंटर कहते हैं ना, तो ये फिर कुछ कोड हमारे लिए क्या करता है, जनरेट करता है। मैंने ये कमांड पे आया, जूम इन कर लूँ, अब विजिबल है भाई आपको, स्क्रॉल डाउन किया, यार ये फ्लटर पब रन बिल्ड रनर बिल्ड, मतलब फ्लटर पब रन किया किसको, बिल्ड रनर को, और उसको बोला बिल्ड कर दो, दैट्स इट, सही है। ये इसकी एक कमांड है। एक और कमांड है वो मैं बाद में बताऊंगा उससे क्या होता है। ये मैंने कॉपी की, ये जो बिल्ड रनर है ना, ये किस पे चलेगा, ये याद रखो, ये जो बिल्ड रनर है ये फाइंड आउट करेगा हमारी स्टैक टैब को, इस चीज़ में जो भी चीज़ें हुई भी होंगी ना, उसकी बेसिस पे वो जनरेट करेगा। अभी हमारा क्या काम हुआ है इसमें, जैसे एक सर्विस की डिपेंडेंसी ऐड हुई है, तो इसके लिए कुछ कोड जनरेट करेगा जो हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला काम कर रहा होगा, सही है। मैं इधर आया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, फ्लटर पब रन बिल्ड रनर बिल्ड, एंटर किया। अभी देखते रहना, मैं पूछूंगा इसमें क्या आपको डिफरेंस नज़र आया। ये स्क्रिप्ट चल रही है अभी, जिसको पहले से पता है वो नहीं बोलना, जिसने अभी देखी है क्या चीज़ उसको लगी है कि चेंज हुई है कुछ। अच्छा एक मिनट, यहाँ से इधर थर्ड रॉ, फोर्थ रॉ, सेकंड, आप इसमें क्या हुआ है, कौन सी, ऐप डॉट डाट, ऐप डॉट लोकेटर डॉट डाट की एक फाइल जनरेट हो गई, ये हमारे पास थी नहीं थी। मैं इधर आया, मैंने देखा स्टैक लोकेटर जनरेटर, इसने कुछ कोड हमारे लिए जनरेट कर दिया, सिंपल ये कोड किया है और कुछ भी नहीं किया। किसका, सेटअप लोकेटर का इसने एक फंक्शन। अच्छा ये क्या करता है मैं भी बताऊंगा, इसकी डिटेल में भी नहीं जा रहा। ऐप डॉट डाट में अब समझो ये काम हमारा हो गया। कल को मैंने एक और सर्विस ऐड की, यहाँ पे मैं आया, मैंने क्या किया, एक और सर्विस मैंने किसी चीज़ के लिए बना दी थी कि उस फाइल का भी डेटा क्या रहे, सेम रहे, या उस फीचर उस मॉड्यूल का। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो कोड तो अपडेट नहीं होगा, मुझे दोबारा बिल्ड रनर चलाना होगा, समझे। तो वो क्या करेगा, दोबारा अपडेटेड फाइल की बेसिस पे दोबारा से ऐप डॉट लोकेटर डॉट डाट को जनरेट कर देगा, और उसमें जितनी भी डिपेंडेंसीज आ रही होंगी मैंने हटाई हो या ऐड की हो, वो अपडेटेड फाइल की बेसिस पे दोबारा जनरेट कर देगा। ये चीज़ क्लियर है। जो फाइल पहले से ऐप लोकेटर की क्रिएट हुई है तो उसको अपडेट करेगा, हाँ उसको अपडेट कर देगा। तो इसका मतलब ये समझ ही आया कि ऐप डॉट डाट में जब भी कोई चेंजेस होगी हमें क्या करना होगा, बिल्ड रनर की कमांड चलानी होगी। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पे मैं आया, सेटअप लोकेटर था मेरे पास, इसने एक फंक्शन दे दिया, देख लो, एक इसने लोकेटर का क्या बनाए, इंस्टेंस बना दिया, ग्लोबल बनाए, और इसने एक फंक्शन सेटअप लोकेटर बना दिया जिसमें ये क्या कर रहा है, लोकेटर के थ्रू रजिस्टर कर रहा है किस चीज़ को, एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट रजिस्टर हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या कर रहा है, ये तो एक एनवायरनमेंट है जो हमेशा ही देगा, दूसरी चीज़ क्या रजिस्टर कर रहा है, काउंटर सर्विस। अब जब ये काउंटर सर्विस रजिस्टर हो जाएगी, ये रजिस्टर कर रहा है एज अ सिंगलटन, तो सिंगलटन हमेशा क्या काम करता है, उसका एक ही इंस्टेंस बनता है, सही है। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया कि ये जो डिपेंडेंसी है ना ये इंजेक्ट हो गई। अब हमें सिर्फ क्या करना होगा, क्योंकि ये जो सेटअप लोकेटर है ना
इसको हमें कॉल करना होगा। अगर मैं इसको कॉल नहीं करूँगा ये चीज़ रजिस्टर होगी? नहीं होगी। तो हमारी रूट्स भी हो सकते हैं, हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसमें हमारे पास सेटअप लोकेटर में आ रही होंगी। ऐसा ही है, इस सबको हमें ऐप के स्टार्ट होने से पहले ही क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा, कि ताकि ये कहीं भी यूज़ हो रही हो तो उसको ये ना हो कि यार ऐसी तो कोई चीज़ रजिस्टर्ड ही नहीं है। सही है। तो इसको सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम मेन डॉट डाट में आएंगे, यहाँ लगाएंगे एसिंक, दूसरा क्या होगा, नाम क्या है, बस ऐप के स्टार्ट होते ही, मतलब ऐप स्टार्ट होने से पहले ही क्या होगा, हमारी सारी डिपेंडेंसीज क्या हो जाएंगी, रजिस्टर्ड हो जाएंगी। अब कभी भी एरर नहीं आएगा ऐप रन होते हुए। हाँ, अगर हमने ये यहाँ नहीं किया और हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है जहाँ पे हमने यूज़ कर लिया अब वो बोलेगा इस चीज़ को यूज़ तो कर रहे हो, क्रिएट ही नहीं हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए सेटअप लोकेटर को ये करना क्या है, लाजमी है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक चीज़ आप लोग का थोड़ा सा दिमाग घूम रहा होगा कि यार इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये इतनी सारी, पहली मैं बात बता दूं, याद दिला दूं, इतनी सारी चीज़ें नहीं है। ये अभी इतनी सारी क्यों लग रही हैं, आप लोग को याद नहीं है? क्या क्या है, 4 पैकेज इंपोर्ट किए हैं, बस 4 पैकेज ऐड किए हैं, स्टैक सर्विसेज, बिल्ड रनर, स्टैक जनरेटर, ये 4 हो गए, ये एक साइड हो गए बस। दूसरा क्या किया है, सर्विस की फाइल बनाई है। सर्विस की फाइल का स्टैक से अभी ताल्लुक है, एक नॉर्मल क्लास है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो नॉर्मल क्लास है ना। उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐप डॉट डाट की फाइल बनानी होगी। बस एक नया काम क्या है, ऐप डॉट डाट का। उसमें भी पता है क्लास ऐप बना के हमें छोड़नी होती है, एक एनोटेशन होती है स्टैक टाइप की, जिसमें हम रूट्स डिपेंडेंसीज ये डिफाइन कर देते हैं। डिपेंडेंसीज में हम क्या करते हैं, सर्विसेज करते हैं। ये चीज़ क्लियर है? जब वो कर दी हमने, क्या कर दिया, बिल्ड रनर की कमांड चला दी। बिल्ड रनर की कमांड ने क्या दिया, सेटअप लोकेटर का एक हमें फंक्शन ला के दे दिया। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम उसने ला के दे दिया, हम उसे यूज़ ना करें कोई फ़ायदा होगा? तो उसे यूज़ करने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, जस्ट कॉल करना है। कॉल कब करना है, सारी चीज़ों से पहले। क्यों, अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे होंगे और वो रजिस्टर्ड ना हुआ हो तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? बस ये काम था। अब देखो यहाँ पे ये मेरी ऐप बनी हुई है, मैं प्रोफाइल व्यू में, होम व्यू में, इंस्टेंस पहले मैं ये जो काउंटर सर्विस थी इसको किस तरह कॉल कर रहा था, डायरेक्ट कॉल कर रहा था। सही है। अब मुझे इसको किस तरह करना होगा, क्या किया, लोकेटर के थ्रू मैंने कॉल किया। मैंने वो जो लोकेटर मेरा रजिस्टर्ड हो गया था, लोकेटर लिया और उसमें टाइप बता दी कौन सी, काउंटर सर्विस। अब जब भी मेरी कोई सर्विस मुझे कॉल करनी होगी, मैं लोकेटर को यूज़ करूंगा, उसमें टाइप बता दूंगा जो भी मेरी सर्विस होगी। चीज़ क्लियर है? हर सर्विस में यही करना, जो भी सर्विस में कॉल करूंगा उसको मैं लोकेटर के थ्रू करूंगा तो डिफरेंस देखना, और विदाउट लोकेटर करूंगा तो डिफरेंस देखना भी समझ आ जाएगा। ये मैंने कहाँ इसको कॉल किया है, लोकेटर? कौन सी क्लास है ये, होम व्यू मॉडल है ना। मैं जाता हूँ प्रोफाइल व्यू मॉडल में। प्रोफाइल व्यू मॉडल में भी क्या करता हूँ, लोकेटर, क्योंकि अब हमारे पास बन के आ गया है, इसको और डिटेल में समझाऊंगा, एक बार चला लें। ये चीज़ हो गई। ऐप को भी मैं कर लेता हूँ रीस्टार्ट, क्योंकि जब कोई ऐसी चीज़ जनरेट करो और पूरा सेटअप करो ना, तो एक बार दोबारा बंद करके रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हुआ है, सिर्फ पहले जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहा था वो किसके थ्रू हो रहा है, लोकेटर के थ्रू। ऐसा ही है। मैं इधर आता हूँ, हो गया। अब हुआ क्या, लोकेटर ने उसका नया इंस्टेंस नहीं बनाया, अब डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। मेरी बात समझे? इसका ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट बनता तो क्या होता, अलग अलग बनता। हम किसका बना रहे हैं, अब लोकेटर के थ्रू उसकी लोकेटर की टाइप बता के बना रहे हैं। तो अब ये डेटा 10,000 स्क्रीन हो, जो कि नहीं होंगी, सही है, वहाँ पे भी ये डेटा क्या होगा, सेम होगा। अब ये देखो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमें डेटा पास करने की नीड है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते थे, लंबी होती थी, 10 स्क्रीन हो, कंस्ट्रक्टर उसमें भी बना रहा हूँ, फिर वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अब जहाँ भी मुझे एक्सेस करना है, मैंने कहा यार मैं मुझे सर्विस में वो डेटा पड़ा हुआ है, बस मेरी ऐप स्टार्ट हो गई, मेरा डेटा कहाँ है, सर्विस में। मैं यहाँ से 3, 4, 5, 6 स्क्रीन आगे चला गया। मैंने कहा यार यहाँ चाहिए, अब कैसे लाऊं, ये तो उसके व्यू मॉडल में था, ये तो कंस्ट्रक्टर से आ रहा था, अब ऐसी कोई चीज़ बची। कितना स्मूथ हो गया डेटा प्रोसेस। मैंने कहा ये कहाँ पड़ा हुआ है मेरा,
सर्विस में पड़ा हुआ है, मैं जाता हूँ किसी भी नई क्लास में, सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट से क्या कर लूँगा, उसको गेट कर लूँगा, सिंपल। अब कहीं भी होगे आपको ये वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गया, डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो गई। जो भी चीज़ जहाँ भी चाहिए उस सर्विस के पास गए, उससे बोला यार ये ला के दे दो। अब मतलब ऐसा हो गया कि आप पहले एक अपनी दुकान खोल के बैठे हुए थे और दो दुकानें थी, लेट सपोज, एक प्रोफाइल व्यू थी और एक होम व्यू थी। आप प्रोफाइल व्यू में क्या करते थे, प्रोफाइल व्यू के पास कुछ काम होता था, होम को चाहिए होता था। अब इन दोनों की आपस में बनती भी नहीं थी। होम बोलता था प्रोफाइल से दे दो, वो लंबी करता था, यार अच्छा ले लो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले लो, सही है। फिर एक और तीसरी आ जाती थी, वो बोलता था यार मेरी इससे बातचीत नहीं है, मैं कैसे ला के दूँ तुम्हें, तुम एक काम करो खुद बात कर लो, लंबी हो रही थी। हुआ क्या, सारा काम हमने कहा एक बंदे को दे देते हैं, ये इसकी जॉब है, नया बंदा है, इसका काम ही है लोगों को डेटा देना। वरना प्रोफाइल व्यू बोलता है यार मैं एक काम में बिजी हूँ, सही है। होम व्यू बोलेगा मैं एक काम में बिजी हूँ। हमने कहा तुम लोग अपने काम में बिजी रहो, तुम सिर्फ अपना काम देखो और किसी का नहीं देखो। हम नई एक हायरिंग कर रहे हैं, नई हायरिंग हुई है सर्विस की। ये क्या करेगा, इसके पास जो भी डेटा मांगने आएगा ना, इसको उसके लिए दे देगा। तो सर्विस का काम ये है, समझ आया? कोई मसला, किसी को भी कोई सवाल? अब मेरे पास 10 स्क्रीन हो, 15 हो, 1 हो, मेरे पास डेटा सर्विस में, मुझे कोई मुसीबत नहीं है, मैं जाऊंगा सीधा सर्विस से डेटा और स्टोर भी डेटा। देखो जब मुझे लग रहा हो ना कि डेटा की नीड क्या है, मल्टीपल स्क्रीन्स पे, या उस टाइप की फंक्शनैलिटी की नीड क्या है, मल्टीपल स्क्रीन्स पे, तो अब मैं क्या अलग अलग स्क्रीन्स पे बनाऊंगा? मुझे एक ही जगह से चाहिए ना। अच्छा मुझे नाम भी पता है। अब मैं किसी भी, अब लेट सपोज ये क्या था, मेरा ऐड टू कार्ट था, ये कार्ट की वैल्यू थी। अब अगर वही कार्ट की वैल्यू मैंने एक स्क्रीन में बना दी, अब मुझे 3-4 स्क्रीन पे और चाहिए। अब वो कार्ट में पड़ा हुआ है, मैं उसे डेटा पास करूंगा, मेरे लिए लंबी होगी। जबकि मैं क्या करूं, एक जगह बना होगा, उसी नाम से बना होगा। मैं कल को ऐप 3 महीने बाद भी खुलता हूँ ना, मैं बोलूँगा हाँ यार कार्ट की सर्विस बनी है, ये डेटा ऑब्वियसली कहाँ से आ रहा होगा, कार्ट की सर्विस से ही आ रहा होगा। अच्छा एक और चीज़, अभी मैं क्या करता हूँ, ये लोकेटर हटा देता हूँ दोनों जगह से, यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, और इसको क्या कर लिया, रीस्टार्ट। समझे? क्योंकि अब ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब ये जो काम हो रहा है ना कि हम लोकेटर के थ्रू कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब आपसे कोई सवाल करता है ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप बता दोगे इसमें हम अपनी जो डिपेंडेंसी होती है उसे इंजेक्ट कर देते हैं। मीन्स हमारे पास एक डिज़ाइन पैटर्न है, डिज़ाइन पैटर्न का नाम क्या है, सिंगलटन। क्या नाम है, हम इसको एज अ सिंगलटन रजिस्टर कर रहे हैं ना, तो डिज़ाइन पैटर्न का नाम है सिंगलटन। सिंगलटन क्या करता है, किसी भी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाएगा, वो एक ही इंस्टेंस बनाएगा और उसी इंस्टेंस को पूरी ऐप में यूज़ करेगा। ये चीज़ क्लियर है? तो ये एक सिंगलटन का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो काम मैं बता रहा था ना गेटेक्स में ये काम पता है कैसे होता था, किसी भी चीज़ को करना है गेट डॉट पुट और उस क्लास का नाम डाल दिया। अब इसके पीछे पता ही नहीं है डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो रही है या मल्टीपल ऑब्जेक्ट ये बनाता है या ये सिंगल ऑब्जेक्ट बनाता है, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं होगा, आगे जाओगे तो मसले मसाइल हो जाएंगे, समझे? तो एक कॉन्सेप्ट हमें ये पता चल गया, यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा अब दूसरी चीज़ जो कि फरहान भाई ने ग्रुप में सेंड की थी कि पीछे आ रहे हैं, तो अब एक काम करते हैं हम, सही है, इसी में काम करते हैं। वो ये ऐड हो गई। अच्छा पहले तो उसको मैं वो ले लूँ, किसके थ्रू, लोकेटर के थ्रू हम इसको एक्सेस कर लें, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसको कर दिया मैंने रीस्टार्ट, ऐड हो गया, हो गया ऐड। कौन बताएगा ये, इंस्टेंस तो एक ही है। अब ये क्या, अब इसके लिए और कोई अलग कॉन्सेप्ट आएगा। ये हुआ क्या है, हैंड रेस करना किसी ने भी पहले नहीं बता देना। आपको तो पता है, आप तो बादशाह आदमी हैं, आपने कर लिया माशाल्लाह। हाँ भाई ये क्या हो रहा है, आज से फ्लटर छोड़ दो, ये होता रहेगा हर क्लास में। मैं बोलूँगा अब सही हो गया, फिर कुछ मसला आ जाएंगे। सर दूसरी टीम में जाने में जब ऐड करें तो वहाँ पे कोई सेंस क्रिएट नहीं हो रहा? नहीं, होशियारी नहीं हो रही यहाँ पे कोई भी ये देखो ना, लोकेटर के ही थ्रू हो रहा है।
जिसने बताया उसकी छुट्टी। अच्छा हुआ क्या, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। ये मैंने रीस्टार्ट किया, मैं यहाँ पे आया, ऐड कर दिया। कौन सी स्क्रीन है ये? होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन पे काउंटर क्या हो गया? मैंने कहा यार प्रोफाइल स्क्रीन पे चले आता हूँ। क्या बात है, हमने तो लोकेटर से किया है तो वहाँ तो डेटा क्या हो गया। मैंने कहा चलो इसको भी बढ़ाता हूँ, अब पीछे जाऊँ ना तो उस बेचारे को भी मिल जाए। वो बोल रहा है ये क्या बात, मैंने तो तुम्हें दे दिया, तुम मुझे नहीं दे रहे। नहीं, लोकेटर कहीं से भी नहीं हटाया। इसको अगर मैं ये कर दूँ ना रिलोड, स्टेट अपडेट नहीं हो रहा। अब वैल्यू का मसला नहीं है, अब किसका मसला है? अब स्टेट का मसला है। समझे मेरी बात? वैल्यू आ चुकी है, स्टेट अपडेट नहीं हुआ है। अब क्या करना होगा हमें? यहाँ पे हमारे पास है ये, यही मैं बोल रहा था, ये चीज़ आप लोग को फेस की होगी। फिर मुझे याद आया, नहीं सॉरी गलती हो गई, करेंगे तो होगी ना फेस। सही है, वो तो मैं पूरी फेस करके दिखाऊँ। हाँ देखो, पहले ये होगा फिर ये होगा, सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो ये चीज़ आप लोग ने फेस ही नहीं की, बस एक बंदे ने फेस की थी, जिसने फेस की उसने कर भी ली, बाकी किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। साफ सीधी बात है, इतना टाइम होता नहीं है, बिजी लोग हो आप लोग। सही है ना? तो कोई मसला नहीं है, जब तक कहानी चल रही है चलते रहेगी। अब इसको हमें क्या करना है? रिबिल्ड करना है। अब ये मैं बताना चाहिए या इन्हें इनके ऊपर छोड़ना चाहिए? जब एक ने कर लिया सब कर सकते हैं। हो जाएगा, ये हो जाएगा ही ना, हो जाएगा, ये कोर्स एंड हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ। सही है, फिर असाइनमेंट तो दूंगा नहीं। अच्छा, सीन ऐसा है भाई, स्टेट हमारा रिबिल्ड नहीं हो रहा। अब इसके लिए हमें एक काम करना है। वो काम ये कि इसके लिए वैसे दो अप्रोचेस होती हैं, फरहान भाई को मैंने बता दी थी। दो अप्रोचेस क्या हैं? एक तो ये कि कोई ऐसी वैल्यू होती है हमारे पास, ये दूसरी अप्रोच है, ये नहीं बता रहा, ये आपने पढ़नी होगी, और ये थोड़ी एडवांस अप्रोच है। इसके लिए चलो मैं बता दूंगा एक दो वर्ड्स कि उसकी बेसिस पे सर्च कर लेना, लेकिन मैं करके नहीं दिखाऊंगा, वो दूसरी अप्रोच में बताऊंगा। लेकिन जो पहली अप्रोच है वो क्या है? हम स्टेट को किसकी बेसिस पे अपडेट करते हैं? जब भी हम स्टेट अपडेट करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है ना कि यार इसकी बेस पे हमारा स्टेट अपडेट कर दो। लेट सपोज कोई मैंने एपीआई फैच की, मैंने एक बूल बनाया इस लोडिंग। सही है, वो जब तक इस लोडिंग क्या था, ट्रू था, हम लोडर दिखा रहे थे। जैसे ही वो फॉल्स हो जाता था, स्क्रीन अपडेट हो जाती थी। उस बूल की बेसिस पे क्या हो रही थी? स्क्रीन अपडेट हो रही थी। अब ये तो एक सिनेरियो आ गया। दूसरा सिनेरियो, ये काउंटर एप्लीकेशन है। जब भी ये काउंटर बढ़ेगा, स्क्रीन क्या होगी? रिबिल्ड होगी। ऐसा ही है ना, अगर ये काउंटर एक बार बढ़ा और स्क्रीन रिबिल्ड नहीं हुई तो ये तो 40 नहीं रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, ये तो सिनेरियो हो गया कि स्क्रीन रिबिल्ड हमें पता है किसी स्पेसिफिक वैल्यू की बेसिस पे होती है। अब कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, हर सिनेरियो नहीं, कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि अब जैसे ये वाला सिनेरियो था, मैंने अगर फर्स्ट पेज से ऐड की तो आगे तो अपडेट हो जाएगी, लेकिन आगे से अपडेट की तो पीछे नहीं होगी, क्योंकि वो स्टेट उसका बिल्ड नहीं हो रहा। मेरी बात समझ रहे हो? अब समझना, यहाँ पे मैं आया, प्रोफाइल व्यू में गया, इसका स्टेट तो रिबिल्ड हो गया क्योंकि उस पर चल रहा था रिबिल्ड यूआई। अब जब मैं पीछे गया तो इस पर बिल्ड का फंक्शन चला, ये तो ऑलरेडी चला हुआ था, ये ऑलरेडी क्रिएट हो। अच्छा, जब बिल्ड का फंक्शन दोबारा नहीं चला तो ये रिबिल्ड भी नहीं हुई। ये चीज़ क्लियर है? अब ऐसे सिनेरियोज के लिए दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक तो ये कि हो सकता है ये वैल्यू कहाँ आ रही हो, मल्टीपल स्क्रीन्स पे हो रही हो। अच्छा, फर्स्ट से सेकंड पे जाते हैं तो उसमें तो कोई सिनेरियो ही नहीं होता, क्योंकि वो तो दोबारा बिल्ड का मेथड चलता है, तो हमें कोई मसला नहीं आता। ये मसला कब आता है? जब नेक्स्ट स्क्रीन से प्रीवियस स्क्रीन पे आए। सही है, तो ये सॉल्व भी दो तरीके से होता है। एक तो अगर ये मल्टीपल स्क्रीन्स पे है, सही है, तो मल्टीपल स्क्रीन पे हमें नहीं पता यहाँ से जाके वहाँ जाएगा तो वहाँ से कब आएगा, या कितनी स्क्रीन है, फ्लोज नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जिस बेसिस पे स्क्रीन अपडेट हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में किस बेस पे स्क्रीन अपडेट हो रही है? काउंटर की वैल्यू की बेसिस पे।
तो हम उसको क्या करते हैं, लिसनर वैल्यू बनाते हैं। क्या करते हैं, ये आपने सर्च करना है, ये मैंने बता दिया एक वर्ड, लेकिन अब आपने ये सर्च करना है लिसनर वैल्यू से बनाते किस तरह है। जब उसको लिसनर वैल्यू बना देते हैं ना, तो होता क्या है, वो उसको हर वक्त लिसन करता रहता है, उस पर हमें सेट स्टेट, रिबिल्ड यूआई, इन किसी चीज़ की क्या नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद देखो रिबिल्ड यूआई क्या करता है, बिल्ड करता है। वो जो लिसन कर रहा होता है ना, लिसनर वैल्यू होगी अगर, तो वो उसको हर वक्त लिसन करेगा। सही है, हर वक्त लिसन से क्या होगा, जब भी वो अपडेट होगी ना, उसके स्टेट खुद चेंज कर देगा, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद लिसनर होगा। सही है, तो वो हमारी क्या होगी, रिएक्टिव वैल्यू होगी, कि कभी भी चेंज हो इसको देखते रहो, इस पर नज़र रखनी है। सही है, यहाँ पे 50 बच्चे हैं यार, ये एक बच्चा बैठा हुआ है, इस पर क्या करनी है, हर वक्त नज़र रखनी है, इसको देखते रहना, सीसीटीवी इसी के ऊपर होना चाहिए। तो वो लिसनर वैल्यू जो होती है ना, उस वैल्यू पे हर वक्त लिसन हो रहा होता है। जब भी डेटा चेंज हुआ, मैं एक स्क्रीन से नेक्स्ट स्क्रीन पे जाऊँ, नेक्स्ट स्क्रीन से प्रीवियस स्क्रीन पे आऊँ, इससे कोई भी मसला नहीं होगा, वो सिर्फ उसी वैल्यू को वो क्या कर देगा, लिसन कर रहा होगा। ये चीज़ क्लियर है। एक तो ये सिनेरियो होगा जो आपने सर्च करना है। दूसरा सिनेरियो ये, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, ये रीस्टार्ट हो गई। कौन सा पेज है, होम पेज। होम पेज में अगर मैं इधर आऊँ, ये मेरी क्या हो रही है, नेविगेशन हो रही है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, नेविगेशन। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं, आता हूँ मैं। अच्छा, ये आपकी नेविगेशन परफॉर्म हो रही है। अब मुझे क्या करना है, अब समझना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट अब मैं जब इधर ये बटन प्रेस करूंगा क्या होगा, आ गया नेविगेशन डन। इसका मतलब अब ये इस स्क्रीन पे गया भाई, और इसने नेविगेशन डन वाली लाइन को भी प्रिंट कर दिया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको लगाता हूँ एसिंग, आ गई। अब मैंने क्या किया, हाँ इसको आने दो, ये गिर गया तुम्हारी तरह। अच्छा, ये हो गया, एसिंग लगा दिया। सही है, यहाँ पे क्या किया, अवेट। अभी मैंने इसको रीस्टार्ट किया, इसका बटन दबाया, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया, प्रिंट हुई ये लाइन। क्या समझ आया, पहले होम से उस पे जा रहे थे जब हो रहा था नेविगेशन डन, अब जब वहां से वहां आ रहे हैं, ये तो समझ आ गया सबको, लेकिन हुआ क्या, समझ आ जाना चाहिए ना। ये अवेट हटाया, इसको करा रीस्टार्ट, हो जाओ रीस्टार्ट, हैंग हो गया। फौरन हो गया, नेविगेशन के चलते के साथ ही हमारी प्रिंट हो गई, क्योंकि कोई स्टॉप नहीं हुआ। इस पे आऊँ नेविगेशन पे, ये फ्यूचर टाइप की है, मीन्स इस पे एसिंग अवेट लग सकता है। मैंने इस पे क्या किया, एसिंग अवेट लगा दिया। अब मैंने इसको रीस्टार्ट किया, अब हुआ क्या, अब समझना। जब मैंने इसको अब रीस्टार्ट करके गया ना, तो ये अवेट है इस वाले स्टेट पे, इस वाली स्क्रीन पे, कि जब तक ये स्क्रीन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। कब तक नहीं हो जाएगा, जब तक ये बंद हो नहीं हो जाएगी। मतलब ये अभी इस स्क्रीन पे वेट कर रहा है, हाँ भाई आप सुकून से करके आ जाओ, जब वापसी आ जाओगे ना, फिर मैं आपको ये नेविगेशन डन बोल दूंगा। समझ रहे हो, तो इसने इस पर क्या किया, वेट किया जब तक वो इस स्क्रीन पे था। जब वो बंद होगी तो हमारी नेक्स्ट लाइन जब चलेगी, अवेट कर रहा है वो, जब तक वेट बोल रहा है नेक्स्ट लाइन नहीं चलेगी। मैं क्या करूँ यहाँ पे, क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ पे रिबिल्ड यूआई कर दूंगा। अच्छा, रिबिल्ड यूआई तो किस में यूज़ होती है,
व्यू मॉडल में यूज़ होती है ना। अगर मैं यहाँ रिबिल्ड यूआई करूँ, इसको मिलेगी, किसके थ्रू आ रही होती है वो, व्यू मॉडल के थ्रू मिल रही होती है। तो मैं इसको यूँ भी कर सकता हूँ, व्यू मॉडल डॉट, सही है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, रीस्टार्ट, मैं गया, ऐड किया, इधर आ गया, सही है। अब हुआ क्या, उसने वेट किया, उसने कहा जब वापसी आएगा ना तो रिबिल्ड कर देना। तो इस तरह हमने बिल्ड के मेथड को दोबारा से बिल्ड कर दिया, सही है। एक ये तरीका है, लेकिन ये तरीका जब ही काम आता है जब 2 स्क्रीन का काम हो, सही है। जब मल्टीपल स्क्रीन पे होगा, वैसे हर स्क्रीन पे चल जाएगा इस तरह, लेकिन बेहतर ही होता है आप कौन सी कर लो, लिसनर वैल्यू यूज़ कर लो। ये भी अच्छी अप्रोच है, सही है, ये बहुत यूज़फुल होती है, काम आती है। लेकिन ये चीज़ समझ आ गई सबके? जब भी मैंने पहले प्रिंट करके दिखाया, मैं डायरेक्ट करता ना, बस फिर तो प्रिंट करके भी दिखा देता, समझ नहीं आती। तो प्रिंट से समझ आ गया आपको कि यार प्रिंट कब हो रहा है, जब हम बैक होके आ रहे हैं। तो हमने जब ही रिबिल्ड यूआई लगा दिया, ये रिबिल्ड यूआई कब तक नहीं चलेगा, जब तक वो बैक नहीं आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है सबको? अच्छा, ये बेसिक हमारी सर्विसेज वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये और डिटेल में कब समझ आएगा, जब इस पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किस तरीके की, जाके ऐड टू कार्ट और वो जो फेवरेट वाली चीज़ें थी ना, उस पर कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकते हो। अभी कुछ भी नहीं करो, किसकी बेसिस पे बना लो, एपीआई नहीं करो, लोकल स्टोरेज नहीं करो, फायरबेस नहीं करो, लिस्ट, मैप, नॉर्मल इन चीज़ों से कर सकते हो ना। इन चीज़ों से भी नहीं कर सकते तो फिर 9 से 11 अभी नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, उसमें बैठ जाना। वो तो कर लिए, वो कर लिए ना, मैं बोल रहा हूँ उसमें ये वाले सिनेरियोज नहीं किए थे ना, बस ये किया था एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हैं, पीछे आके डेटा अपडेट हो रहा है, ये वाला सिनेरियो नहीं किया था। मतलब मैं डिटेल बोल रहा हूँ। ऐड टू कार्ट एक होता है कि कार्ट की स्क्रीन से भी डेटा अपडेट हो रहा होता है, सही है। एक होता है कि होम पेज पे भी कार्ट में ऐड कर, एक होता है कि प्लस पे साइन पे क्लिक किया, 2 वैल्यूज हो गई, फिर कार्ट के पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे कार्ट के सारे आइटम्स हो रहे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को डिटेल में अपने एंड से कर लो, ताकि जब पीछे आओ ना तो कार्ट की एक वैल्यू नहीं होगी, मल्टीपल वैल्यूज होंगी। है टोटल यही कॉन्सेप्ट। बट आपकी प्रैक्टिस किस तरह हो जाएगी, अब काउंटर की तो प्रैक्टिस नहीं करोगे कि मैंने यही करा है, अब जाके काउंटर की प्रैक्टिस कर रहे हो और हाँ हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए सर्विसेज की जाओ, आधे दिन का भी काम नहीं है। कार्ड का वो सब बनाओ प्रॉपर, उसको किससे करो, स्टैट की सर्विसेज के थ्रू करो, ताकि एक कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाए वीआईपी, कहीं भी जाओ डेटा में ना फंसो। डेटा में ही अक्सर लोग फंसते हैं, यूआई सब बना लेते हैं, बोलते हैं यार यहाँ से डेटा वहाँ नहीं गया, ये क्या करूँ, ये क्या करूँ, न्यू ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो बोलता है यार पीछे तो डेटा आ रहा है, आगे डेटा आ ही नहीं रहा, सही है। तो ये मसले आते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस किस तरह होगी, ऑब्वियसली इस पर कोई प्रोजेक्ट बना के। बहुत ज़्यादा अच्छा ये हो जाएगा कि अगर आप ही की क्लास से कोई बंदा बोले यार मैं कार्ड वगैरह की एपीआई बना देता हूँ, ऐड टू कार्ट, ऐड टू फेवरेट, इस तरीके की, और इंशाल्लाह कल सुबह होने से पहले मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, सही है। तो वो क्या करें, वो शेयर कर दे, सारे बच्चे मोटिवेट तुम कर दोगे ना, मुझे पता है इंशाल्लाह, सही है। एपीआई का नहीं पता, कर दोगे लेकिन। अच्छा, तो कोई भी बच्चा आज कल तक कर लो, पीर तक का टाइम है, तो ये हो जाएगा हैकाथॉन में। आपको क्या हो जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अगर ये ना हो तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा बिल्कुल आज ही स्टार्ट हो रहा है 9 से 11, सही है। उसमें अगर आप लोग को एडमिशन का मसला है, वो मसला नहीं है, मैं बात कर लूँगा, क्योंकि आप लोग ने टाइम ज़ाया तो करा है, अब शायद यूटिलाइज़ कर लो। तो मैं बोलूँगा नहीं, अब बच्चे मोटिवेटेड हैं, इन्होंने सारे क्या देखते हैं, वर्स्ट सिनेरियोज देख लिए, अभी भी ये एग्री हैं कोर्स करने पे, तो इन्हें बिठा दिया जाए। तो मैं बात कर लूँगा, मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं पढ़ा दूँगा 4 क्लासेस, उसके बाद फिर मैं वापसी आके पढ़ाऊँगा। बस वो जो 1 महीना है ना, जो आपको भी कोई और पढ़ाएगा और दूसरे सेक्शन में भी, तो वो तो मजबूरी है। लेकिन उसके बाद फिर मैं बोलूँगा नहीं यार, ये वही बच्चे हैं, बेचारों ने टाइम दिया है, तो इन्हें थोड़ा पढ़ा लेते हैं। तो ये आप लोग के लिए कौन कौन 9 से 11 बैठना चाहता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था, अच्छा मैं भी इस पर बोल देता ना 1 2, यकीन मानो हाथ उठना शुरू हो जाती।
गलती की मैंने। खैर, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका सिनेरियो भाई किसका, नेविगेशंस का। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, नेविगेशन दे रहा हूँ आप लोग को करने के लिए, कर सकते हो अभी अभी, फिर मैं कराऊंगा नहीं। या पहले थोड़ी सी खुद से मैं समझा दूं ऐसे ऐसे होती है, वही ना। अच्छा, हम आ जाते हैं किस पे, स्टैक्ड फ्लटर। एक और चीज़ जो बहुत मेन चीज़ है, नेविगेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही ऑब्वियसली, और भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपसे मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी, पूरा सिनेरियो उस दिन आपको समझाया था कि सिर्फ एक विजिट को रिबिल्ड करना है तो क्या करेंगे। सिर्फ एक विजिट को रिबिल्ड करने का मैंने बताया था, या वो सिनेरियो दोबारा समझाना पड़ेगा मुझे, याद है ना सबको। उसके लिए मैंने कहा था कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ है, उसको आपने क्या करना है, सर्च करना है। उम्मीद करता हूँ नहीं की होगी किसी ने, लेकिन फिर भी अगर किसी ने गलती से सर्च कर लिया हो तो वो बता दे। क्या चीज़, वाह, ये तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट मैंने वैसे ही पढ़ने बताया था, तुमने कहा इसको यहीं जोड़ देते हैं फिलहाल। हाँ हुज़ैफा, अच्छा नौमान, अस्तगफिरुल्लाह, वो चीज़ें सब अलग हैं, वो तो मैंने सर्चिंग को दी थी। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक विजिट को सिर्फ अपडेट करना है, एक कंपोनेंट को, वो कैसे करें। हाँ समीर, तुम नजरें ही नहीं मिला ले, तुमने कहा पूछ ना लूँ मैं, और मैंने पूछ लिया। हाँ तबलीगी भाई, क्या नाम था तुम्हारा, नाम बिलाल, बिलाल ही नाम है तुम्हारा। हाँ मुफ्ती साहब का है, नजर नहीं आ रहे, वो मुंह छुपा के बैठे हैं क्या। अरे ये रे, हाँ बिटकॉइन, नहीं, अच्छा अली मुबशिर, अच्छा क्वेश्चन क्या है, मुबशिर को क्वेश्चन बता देते हैं। सही है, क्वेश्चन ये है मुबशिर भाई कि हमारी पूरी स्क्रीन है, उसमें 4-5 कंपोनेंट्स हैं, सही है। मैं चाह रहा हूँ जब रिबिल्ड यूआई होगी तो क्या होगा, बिल्ड का मेथड चलेगा, सब दोबारा रिबिल्ड होंगे, सही है। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक कंपोनेंट रिबिल्ड हो, तो उसके लिए मैंने कुछ सर्च करने को दिया था। अच्छा उज़ैर, और कौन है, हाँ सर कस्टम क्लास का आपने बताया था। हाँ वो तो कस्टम क्लास तो थी, लेकिन उसके साथ कुछ लवाजमात भी थे ना। चलो कुछ तो याद आया तुम्हें, कस्टम क्लास तो खैर सबको ही पता है कस्टम क्लास बनेगी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी कार्रवाई करनी है कि वो क्या करे, सही काम करे। अगर कि हमारे पास कोई ऐसी, मैं थोड़ा सा समझा दूं जिन्होंने सिनेरियो जिन्हें याद नहीं है, मैं इसमें क्या बना लेता हूँ, ये मोबाइल स्क्रीन। मेरा सवाल ये था भाई कि अगर यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं ये कंपोनेंट्स, सही है, और मैं बोल रहा हूँ कि यार कोई भी कंपोनेंट चेंज नहीं होगा सिवाय इसके, इसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अगर हम स्टेटलेस और स्टेटफुल वाली चीज़ को देखें तो उसमें क्या होता, एक स्टेटलेस क्लास बनाते और उस क्लास में सारा काम कर लेते। इस विजिट के लिए क्या करते, एक अलग से स्टेटफुल बनाते और वो स्टेटलेस में आके एज अ कंपोनेंट उसे कॉल कर लेते, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक क्लास बन गई, कौन सी क्लास बन गई, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव। कौन कौन बोल रहा है रिएक्टिव बनेगी, कौन कौन, हाँ पहले रिएक्टिव वाले बता दो। कोई सी भी बना लेते हैं, नॉन रिएक्टिव बनेगा सर, बताया था ना आपने क्लास में। अच्छा रिएक्टिव वाले कितने, एक, तुम ये वाले हो, कौन से हो, रिएक्टिव वाले हो ना, 2 हो गए, तुम भी हो, वो बराबर वाला बोल रहा है, सुन लो उसको, नहीं। अच्छा 2 हैं रिएक्टिव वाले,
तो भाई ये फिर मैं अलग से लंबी क्यों कर रहा हूँ व्यू मॉडल विजेट, उसी में अपडेट कर लेता हूँ, नॉर्मल एक स्टेटलेस कंपोनेंट बना के उसमें कॉल कर दूंगा। इतनी तकलीफ क्यों सह रहा हूँ मैं, बताओ। अगर रिएक्टिव बनाएंगे तो पूरी क्लास ही अपडेट हो रही होगी, वहीं पे मैं बना दूं उसको। सही है, ये चीज़ तो क्लियर है। और एक आया था कौन सा, नॉन रिएक्टिव के अलावा भी एक आया था। अच्छा, कोई सा भी बना दें तो वही स्टेटफुल ही बना दें या स्टेटलेस ही बना दें, सही है। हम बनाएंगे नॉन रिएक्टिव, क्यों? क्योंकि पूरी क्लास को हमें बिल्ड थोड़ी करना, हमें तो सिर्फ इस कंपोनेंट को अपडेट करना है। तो इस कंपोनेंट को जो हम बना रहे होंगे वो क्या बनेगा हमारा कंपोनेंट, व्यू मॉडल विजेट, समझे। ये पूरी क्लास क्या होगी, नॉन रिएक्टिव, ये होगा व्यू मॉडल विजेट से। तो ये हमेशा क्या होगा, अपडेट होगा, और ये चीज़ें हमारी अपडेट नहीं होंगी। ये चीज़ समझ आ गई। और व्यू मॉडल हमें मिल रहा है तो व्यू मॉडल डॉट करके जो भी उसके व्यू मॉडल में पड़ी हुई चीज़ें हम क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे।